आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। ये कहानी है शक्ति और विनम्रता की। एक तरफ है वो भक्त जिनका बल तो भई अपरंपार था, पर अभिमान तो उन्हें छू भी नहीं सका। और दूसरी तरफ है एक ऐसे महान योद्धा जिन्हें अपनी ही शक्ति पर अहंकार हो गया। जी हां, ये कथा है हनुमान जी की और कैसे उनके जरिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिमान को तोड़ा। देखिए, हनुमान जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उनमें अभिमान जरा भी नहीं है। वो शक्ति के सागर हैं, लेकिन उस अथाह शक्ति में भी विनम्रता का वास है। आपको उनके पूरे जीवन में कहीं भी घमंड नहीं दिखेगा। और शायद इसीलिए भगवान जब भी अपने किसी भक्त का अभिमान दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी को ही माध्यम बनाते हैं। तो फिर सोचिए, क्या होता है जब दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अपनी ही शक्ति के अहंकार में डूब जाता है? हुआ यूं कि एक समय की बात है, महान धनुर्धर अर्जुन को अपने बाण चलाने की जो अद्भुत शक्ति थी ना, उस पर थोड़ा घमंड हो गया। और बस यहीं से हमारी कथा का पहला भाग शुरू होता है, तीरों का अहंकारी पुल। ये वो क्षण था जब अर्जुन के अहंकार की पहली परीक्षा लेने वाले थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कह ही दिया, प्रभु, एक बात समझ नहीं आई। आपने रामावतार में समुद्र पर पुल बनाने के लिए इतना बड़ा तामझाम क्यों किया? आप तो बस तीरों से ही पुल बना सकते थे। बेचारे वानरों को खाम का इतनी मेहनत करवाई। अर्जुन के ये शब्द सुनकर ना भगवान श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। और उनकी वो मुस्कान, अरे वो किसी भी माया से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो जानते थे अब अर्जुन के अभिमान को तोड़ने का सही समय आ गया है। तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा, अच्छा अर्जुन, बात तो तुम्हारी सही है। तो एक काम करो, तुम ही अपने तीरों से इस समुद्र के एक छोटे से हिस्से पर पुल बनाकर दिखा दो। अब अर्जुन तो अर्जुन थे। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य गांडीव उठाया और फिर क्या था, एक के बाद एक तीर चलाए और आप यकीन नहीं करेंगे, देखते ही देखते, पलक झपकते ही तीरों का एक शानदार, एक भव्य पुल समुद्र की लहरों पर तनकर खड़ा हो गया। अर्जुन का ये कौशल देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और उसी पल आकाश से एक दिव्य प्रकाश की किरण उतरी और उस प्रकाश में से स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। अर्जुन का बनाया पुल देखने में तो बड़ा मजबूत लग रहा था, पर सवाल ये था कि क्या वो सच में हनुमान जी का भार सह सकता था? भगवान की आज्ञा पाकर हनुमान जी उस तीरों से बने पुल पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम उस पुल पर रखा, पूरा का पूरा पुल कड़कड़ाने लगा, चरमराने लगा। ऐसा लगा मानो बस अभी टूटकर बिखर जाएगा। ये सब देखकर तो अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन तो एकदम हैरान थे। पुल चरमरा तो रहा था, पर टूटा नहीं। हनुमान जी ने सिर्फ एक ही कदम रखा और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ नीचे उतर आए। अर्जुन का अहंकार एकदम चकित था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका बनाया हुआ वो अजेय पुल इतना कमजोर कैसे साबित हुआ। तभी अर्जुन की नजर भगवान श्री कृष्ण की पीठ पर पड़ी और उन्होंने जो देखा उससे उनके होश ही उड़ गए। भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ था। अर्जुन चौंक कर पूछ बैठे, प्रभु, ये रक्त कैसा? तब श्री कृष्ण ने वो राज खोला जो अर्जुन के अभिमान को चकनाचूर करने वाला था। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर मैंने अपनी पीठ लगाकर इस पुल को सहारा ना दिया होता तो हनुमान जी के एक कदम रखते ही ये पुल टूटकर धंस जाता। और सोचो तब तुम्हारा कितना मजाक बनता। ये सुनना था कि अर्जुन का सारा घमंड पल भर में टूटकर बिखर गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने हनुमान जी की आराधना की, उनके मंत्रों का जप किया। अर्जुन की इस भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा और सुनो, आने वाले महायुद्ध में मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। और दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और भी रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, रथ पर अदृश्य रक्षक। चलिए अब सीधा चलते हैं महाभारत के उस भीषण युद्ध क्षेत्र में, जहां हनुमान जी का ये वचन एक अदृश्य कवच बनकर अर्जुन की रक्षा करने वाला था। तो महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ। मैदान में अर्जुन के तीरों का कोई जवाब नहीं था। उनके बाणों से बड़े बड़े योद्धाओं के रथ मीलों दूर जाकर गिरते थे, लेकिन मजाल है कि किसी भी योद्धा का तीर अर्जुन के रथ को इंच भर भी पीछे हटा दे। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद अर्जुन को हैरान कर दिया। हुआ ये
कि जब महारथी कर्ण के एक शक्तिशाली बाण ने अर्जुन के रथ को बस जरा सा कुछ ही कदम पीछे धकेल दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा कर दी। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया, प्रभु ये क्या बात हुई? मेरे बाणों से कर्ण का रथ कोसों दूर चला जाता है और उसके एक बाण से मेरा रथ बस थोड़ा सा पीछे हटा और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वो रहस्य बताया जिसे सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे इस रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। अगर वो यहां न होते तो तुम्हारा ये रथ तो कर्ण के पहले बाण से ही जलकर राख हो गया होता। उनकी मौजूदगी में भी अगर कर्ण का बाण रथ को पीछे धकेल पाया तो सोचो ये कर्ण की कितनी बड़ी वीरता है। ये सुनकर अर्जुन एकदम निश्शब्द रह गए। उन्हें उस अदृश्य, उस दिव्य शक्ति का एहसास हुआ जो हर पल, हर क्षण उनकी रक्षा कर रही थी। खैर, युद्ध समाप्त हुआ, विजय प्राप्त हुई और तब हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा से नीचे उतरे। और उनके नीचे उतरते ही एक अविश्वसनीय घटना घटी। वो रथ जिस पर अर्जुन ने पूरा युद्ध लड़ा था, वो पल भर में धधकती ज्वालाओं में घिर गया और जलकर राख हो गया। यही प्रमाण था कि हनुमान जी ने ही उस रथ को अनगिनत दिव्यास्त्रों के प्रहार से अब तक बचाए रखा था। तो आप देखिए, ये पूरी कथा सिर्फ अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए नहीं थी। इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये तो स्वयं श्री कृष्ण की एक लीला थी, शक्ति और विनम्रता का एक दिव्य पाठ। असल में ये हनुमान जी की ही तो शक्ति थी जिसकी वजह से अर्जुन इतनी वीरता से युद्ध लड़ पाए, और ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला थी जिसने अर्जुन के अभिमान को दूर किया और हम सबको ये सिखाया कि असली शक्ति हमेशा विनम्रता में ही रहती है। तो ये थी अर्जुन की अभिमान और हनुमान जी की अटूट भक्ति की अद्भुत कथा। यह हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी विनम्रता के बिना अधूरी है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायक भगवती कथाएं सुनने के लिए भगवती कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।